लिखना, जब भी लिखना अच्छा लिखना, दुष्टों की जयकार लिखना। बच्चे मन से सुन रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मठ को लाचार न लिखना, कर्मठ को लाचार न लिखना, जीवन को तुम भार न लिखना, दूषित पथा तंग धारा को सपनों का संसार में लिखना। माला को तलवार में लिखना, ये माला है, इन्हें कभी तलवार का रूप मत दीजिएगा। माला को तलवार में लिखना, हिंसा को आधार में लिखना, और तथ्य लिखते जाना, दंगों को त्योहार में लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 अंक को 4 में लिखना, जो एग्जैक्ट है उसी को लिखिएगा। कभी भी जीवन में कहीं भी विसंगतियां पढ़े, लेकिन जो एग्जैक्ट है कभी झूठ का सहारा न लेना। 3 अंक को 4 में लिखना, हर दिन को इतवार में लिखना, दीन दुखी के कातर स्वर को मधुकर का गुंजार में लिखना। संबंधों को रार में लिखना, जहां कलह परिवार में लिखना। संबंधों को रार में लिखना, जहां कलह परिवार में लिखना, बहसी पापी खल मानव को ईश्वर का अवतार में लिखना। नफरत को तुम प्यार में लिखना, जो नफरत बांटते हैं कभी ऐसा मत कहिएगा कि प्यार बांट रहे हैं। जो सही है उसको सही कहने में, यही बच्चे देश के भविष्य हैं सर। सही। नफरत को तुम प्यार में लिखना, मूक बहिर सरकार में लिखना। नफरत को तुम प्यार में लिखना, मूक बहिर सरकार में लिखना। लिखने को तो कुछ भी लिखना, उन्मादी व्यवहार में लिखना। कभी चमन को खाड़ में लिखना, कभी चमन को खाड़ में लिखना, कभी चमन को खाड़ में लिखना। आधी लाल बहार में लिखना, कम लिखना या ज्यादा लिखना, दगा दिया जो यार में लिखना। और एक बार पुनः इन सभी बच्चों को, ये कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चे सब एक बहुत ही अल्हड़ता वाली उम्र होती है बच्चों। इसी में जैसे हमारा जीवन नदियों के जीवन से मिलता जुलता जीवन होता है। जैसे नदियां जब हिमालय पर्वत की तलहटी से निकलती हैं तो उसमें उफान नहीं होता है। आप लोग तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप जानते हैं जहां से गंगोत्री से गंगा जी निकली है, लंबाई बहुत कम है, बहुत सीमित है चौड़ाई नदी की, लेकिन उसका बहाव, उसका वेग, उसकी प्रबलता बहुत ही तीव्रता वाली होती है। जैसे बचपन में बच्चे कुछ नहीं सोचते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन जब वह नदी हिमालय से निकलकर जब मैदानी भागों में आती है, सारा जल इकट्ठा हो जाता है। उसकी वह युवावस्था होती है, जवानी की अवस्था होती है। सारा जल अपने आप में समेटे हुए बहती है। जब 20-21 की वर्ष में बच्चे, यही बच्चे 22, 24, 25 की वर्ष में अवस्था में आते हैं तो सारा जल लेकर बहते हैं, एक बहाव, एक दिशा खोजते हैं। और जब नौकरियां मिल जाती हैं, उम्र होती है 30-35, लगभग 40 की उम्र तक जब नौकरियां पा जाते हैं तो जैसे नदियां वहां से मैदानी इलाकों से चलकर और भी तराई भागों में जाती हैं तो अपना वेग उनका बहुत अथाह जल होता है। नदियों को आप एक किनारे से देखेंगे तो उस किनारे तक लगेगा कितनी चौड़ाई है, अथाह जल होता है उनके पास। और धीरे धीरे वही नदियां आते आते समुद्र में विलीन हो जाती। यही मानव का जीवन है। और इसी जीवन को प्राप्त करने के लिए, इसी जीवन में एक रोचकता बनाने के लिए ये पठन पाठन अपने जीवन को एक नया आयाम देने की हमें आवश्यकता है। और ये बच्चे कर रहे हैं। नेशनल एकेडमी कोई मामूली संस्था नहीं है। और कितनी विसंगतियां हैं, यहाँ शराब का ठेका है लेकिन यहाँ शिक्षा का भी मंदिर है। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है।
ले प्रबल इन बाजुओं में सख्त की परिमित अनल, और उनमें थाम रखी रश्मियां तेजस धवल। गर्व से ललकारता हूं काल का मुंह मोड़ दूंगा, मत कहो थोथा चना हूं भाड़ कैसे फोड़ दूंगा। उस नाविक की पहचान क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कितनी विसंगतियां हैं, चिलचिलाती धूप है, छोटा सा कमरा है, हवा का कोई साधन नहीं है, बगल में ठीका है, रोड है, गाड़ियां चिलपों करती हैं, उसी बीच में बच्चे पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी विसंगतियों में बच्चे पढ़ रहे हैं और प्रणाम करता हूँ यहाँ के शिक्षकों को। हमें बाहर क्या हो रहा है हमें यह देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना देखना है। अब जब हम अपना देखेंगे, दूसरों की कमी नहीं ढूंढना है, हमें अपनी कमियां ढूंढना है। जिस दिन हम दूसरों पर आक्षेप लगाना बंद कर देंगे, स्वयं में डुबकी लगाएंगे, स्वयं में डूबेंगे, स्वयं की कमियां ढूंढेंगे, उसी दिन हमारे जीवन में एक नई रास्ता, नई ऊर्जा का स्रोत होगा, नई रास्ते मिलेंगे। तो ये बच्चे जो आज जो हाई स्कूल की परीक्षा दिए हैं, कक्षा 10 की, कक्षा 12 की परीक्षाएं दिए हैं, उसमें जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं, कितना मधुर समय है इस नेशनल एकेडमी के लिए, और होना भी चाहिए। ऐसे आयोजन करने से तमाम बच्चे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बैठा है, इसके गले में माला नहीं आई, जो मेडल नहीं पाया है, वो कोई गया गुजरा बच्चा नहीं है। ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर ही प्रतिभा है। हाँ, एक रेस होती है, दौड़ चल रही है, लेकिन नाम उन्हीं का होता है जो सबसे आगे होते हैं, पीछे वाले का नाम नहीं होता है। हाँ, जब रेस में कौन कौन भाग लिए थे, जब इन बातों पर हमें गौर करना पड़ेगा तो सबका नाम होगा। लेकिन जो रेस जीता है, प्रथम स्थान पाया है, द्वितीय स्थान पाया है, तृतीय स्थान पाया है, नाम तो उन्हीं का होगा सर। सही। और उन्हीं का नाम हो रहा है जो अपने कक्षाओं में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर लिए हैं, उन्हीं का नाम होता है। और बच्चों के बीच में ज़्यादा मैं समय नहीं लेना चाहूँगा, बस 4 लाइन में प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। बच्चों, आह्लादित मन जिसे देखो, आह्लादित मन जिसे देखो, सच मानो मनमीत वही है। मनमीत मतलब सच्चा साथी है। आह्लादित मन जिसे देखो, सच मानो मनमीत वही है। कानों में रसगंध घोल दे, बोध गम्य संगीत वही है। भले जहां तुम जीत लो प्यारे, इन बातों का ध्यान रहे। दुश्मन भी जब तुम्हें सराहे, जानो सच्ची जीत वही है। जब आपकी सराहना आपको न चाहने वाले करने लगेंगे, उसी दिन समझ लेना कि हमने कुछ कर लिया है जीवन में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लाल बहादुर चौरसिया लाल इन सभी बच्चों को, और इन बच्चों में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं उन बच्चों को, और यहाँ के पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, चाहे आदित्य सर हों, चाहे एमके सर हों, चाहे अजय सर हों, और अशोक सर हों, सभी शिक्षकों को। अब शिक्षक देखिए, बहुत अनोखा शब्द है शिक्षक। गुरु, गुरु क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? गुरु सभी बच्चे बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन संकोच कर रहे हैं। हाँ। यही संकोच मन में से निकालना पड़ेगा। मैं समझता हूँ यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, गुरु सभी बता सकते हैं, लेकिन उनके मन में संकोच है कि मैं कहाँ बताऊँ, फला ये बताए, बगल में बैठे वाला बताए। लेकिन बच्चों, जब अवसर मिले तो अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। जैसे हमने पूछा, गुरु का अर्थ कोई बता सकता है? बहुत बच्चे जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन बताने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। अवसर मिला था, आपने वो अवसर चूक किया, गंवाया। जहाँ अवसर मिले, इसी समय की तलाश में रहना है। जब भी हमें मौका मिले, मौके को कभी जाया नहीं जाने देना है। गुरु जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु है। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे अंधे हैं,
ऐसी बात नहीं है। हृदय में जो अंधेरा है, ज्ञान नहीं है, अंधेरा कब दूर होता है हृदय का? जब हृदय के अंदर ज्ञान का उद्गार होता है, तब अंधेरा दूर होता है। तो शिक्षक अंधेरों को नष्ट करते हैं। इनका पारिश्रमिक इतना नहीं है कि इनकी जीवन की गाड़ी इतना सुचारू रूप से चल सके। भाई 100, 200, 500 रुपया आप लोग फीस देते होंगे। 500 रुपया मैं समझता हूँ, 500-600 रुपया, 300 रुपया। बताइए, एक बच्चा 300 रुपया दे रहा है, 3 शिक्षक हैं, 4 शिक्षक हैं, डिवाइड कर लीजिए महीने का कितना हो रहा है। अगर बढ़िया से किसी होटल में खाना खाया जाए तो डेली खाना खाया, 2 बेले खाना नहीं हो पाएगा। लेकिन ये शिक्षक उस बात की चिंता नहीं। उसमें तमाम बच्चे होंगे जो पैसा नहीं देते होंगे, 1 महीना पढ़ते होंगे, चले जाते होंगे दूसरी जगह, या कोई बहाना, कोई परेशानी भी हो जाती होगी, सर मेरे पास पैसा नहीं हो पाया, चलो ठीक भाई पढ़ो। ऐसे शिक्षक हैं। इस शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। भाई माला दीजिए, पहले शिक्षक लोगों को मैं माला पहना लूँ अपने हाथों से। कोई बच्चा फोटो बना ले।